इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स टू द पावर 2/x when x tends to 0 plus is equal to e to the power 6। तब इसके बाद हमको कहा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। k का मतलब है यहाँ पर कौन नंबर है। जब x टेंड्स टू 0 प्लस तब यहाँ पर जो यह फंक्शन है बेस में, यह बेस टेंड्स टू, यहाँ x के जगह पर जब 0 रखेंगे k गुने 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो इस साइन 0 के जगह पर जब 0 रख देंगे तो इतना हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, यहाँ 1 हो जाएगा, और x के जगह पर जब 0 रखेंगे तो 0 होगा। तो फाइनली यह हो जाएगा साइन 0 प्लस 1। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पर जब 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1। कहने का मतलब यह बेस में जो है, यह बेस टेंड्स टू 1 होगा, और जब x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड साइड से 0 के तरफ टेंड्स टू होता है, तब 2/x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी होता है। तो कहने का मतलब बेस टेंड्स टू 1, पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यह लिमिट किस फॉर्म में है? 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में लिमिट निकालने के लिए हम किस फार्मूले का उपयोग करते हैं वह हम देखेंगे। यह होता है फार्मूला। यदि कोई लिमिट f(x) टू द पावर gx के रूप में हो और जब x टेंड्स टू a हो रहा हो, तो यह लिमिट 1 टू द पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, तब यह लिमिट इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, यह पावर gx गुने बेस f(x) - 1 होता है। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए इसका लिमिट e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस यह पावर 2/x टाइम्स यह बेस यहाँ से यहाँ तक -1, और चूंकि इसका लिमिट e टू द पावर 6 है, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 6। अब यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है cos x। यदि इस -1 माइनस के बाद जो 1 है, इसके बाद हम लिखे cos x को ब्रैकेट के अंदर, तो यह हो जाएगा 1 - cos x, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फार्मूला होता है 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2। इस फार्मूला के आधार पर इसको हम इतना लिखेंगे। यहाँ पर जो 2/x है, इस डिनोमिनेटर में का x को यदि अंदर ले जाए, 2 यहीं रहने देते हैं, x को अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x हो जाएगा। अब इसको फार्मूला, यह जो है साइन kx/x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन kx, यह साइन kx अपने मन से लिखे। इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर में भी साइन kx लिख दिए, यह दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अपने मन से kx लिखे,
लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर में kx लिख दिए, यह दोनों कैंसिल हो जाए, यह दोनों कैंसिल हो जाए, बचेगा इतना बटे इतना। इसीलिए इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। यह x और x कट करके 1 हो गया। यहाँ जो है 2 sin स्क्वायर x/2, तो 2 तो अपना बगल में लिखे, sin स्क्वायर x/2 और बट्टे x/2 स्क्वायर से अपने मन से डिवाइड किए, वैल्यू में चेंज नहीं हो इसके लिए इसी से x/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x²/4, इससे ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दिए। और यहाँ वाला जो x है इसको हम यहाँ नीचे में लिख दिए। यह x इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यह x या तो कट चुका है, यह x ठीक है, और यह x कट जाएगा, यहाँ k बचेगा। अब जब x टेंड्स टू 0 होता है तब यह kx भी टेंड्स टू 0, साइन kx भी टेंड्स टू 0, तो यह तो साइन θ/θ, थीटा टेंड्स टू 0 इस फॉर्मूला पर नजर आ रहा है। यह भी साइन θ/θ, थीटा टेंड्स टू 0 इसी फॉर्मूला पर नजर आ रहा है। तो इसका वैल्यू 1 लिखे, गुने इसका वैल्यू भी 1 लिखे, यहाँ पर k बचा हुआ है k लिखे, +1 लिखे, 2 गुने साइन स्क्वायर θ/θ स्क्वायर, जब थीटा टेंड्स टू 0 तो इसका लिमिट 1 होता। इस फॉर्मूला का यूज करके साइन स्क्वायर x/2 को यदि थीटा समझे तो साइन स्क्वायर θ/θ स्क्वायर, और जब x टेंड्स टू 0 तब x/2 भी टेंड्स टू 0, यानी थीटा टेंड्स टू 0। तो इस फॉर्मूला के आधार पर इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। यहाँ पर पावर तो कट गया है लेकिन एक तो x बचा हुआ है, उस x के जगह पर जब 0 लिख देंगे तो 0/4, 0/4 यह तो 0 हो जाएगा, 0 से इसको गुना करेंगे 0, तो यह बचेगा क्या 2, यह तो हो जाएगा k +1, यह तो 0 हो गया तो k +1, e⁻² 2 टाइम्स k +1 इज इक्वल टू e⁻⁶। दोनों का बेस सेम तो दोनों का यह पावर भी सेम, 2 को इधर ले जाकर के डिवाइड कर देंगे तो राइट साइड में 3, 1 को राइट साइड ले जाकर के घटा देंगे तो k का वैल्यू मिलेगा 2, हो गया।